वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ रिव्यू किसका, भेड़िया मूवी का। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा भेड़िया कौन सी मूवी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा, उन्होंने मूवी देखी क्या, तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि भेड़िया कौन सी मूवी है। तो इसलिए चलिए मैं आपको बता देती हूँ। भेड़िया एक वरुण धवन की एक नई मूवी आई है जिसमें मेन कैरेक्टर वरुण धवन निभा रहे हैं और उसके साथ है कृति सेनन, और इसमें अभिषेक बनर्जी हैं जो कि कास्टिंग बे के हेड है और उसमें मेन रोल भी कर रहे हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, लास्ट के 5 मिनट स्पॉइलर अलर्ट रहेगा। लास्ट के 5 मिनट में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी मूवी के बारे में, तो जो लोग नहीं चाहते हैं कि सस्पेंस खुले तो वो लोग ना देखें लास्ट के 5 मिनट के, और जो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का सारांश बता देती हूँ। कहानी का सारांश ये है कि वरुण धवन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं अपने भाई के साथ। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, सीन दिखाया जाता है कि उन्हें जंगल काटना है रोड बनाने के लिए। तो इस वजह से जो भेड़िया होता है वो आता है और वरुण धवन को काट लेता है और फिर वो भेड़िया बन जाता है, और फिर वो भेड़िया बार बार आता रहता है जंगल बचाने के लिए। तो पूरी मूवी इसी कहानी पे बेस है। तो सारांश यही है। अब सबसे पहले अच्छी बातें कर ली जाए कि मूवी में मुझे अच्छा क्या लगा। मूवी में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जब भेड़िया का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं तो उस समय उसको डिटेल में दिखाया जाता है कि कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसकी एक एक हड्डियाँ टूटती हैं और उसको एक एक चीज़ दिखाई जाती है। वो बहुत ही अच्छा लगा। मोस्टली क्या करते हैं मूवीज़ में कि वो परछाई शैडो में दिखा देते हैं, पर इसमें डिटेल में दिखाया गया है किस तरीके से उसमें परिवर्तन आ रहा है उसकी बॉडी में। वो वाला जो CGI किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया गया है। और इसके अलावा CGI 2-3 जगह और यूज़ किया गया है। ये 3D मूवी है, जब भी आप हॉल में जाएंगे 3D मूवी है तो आपको 3D वाला चश्मा दिया जाएगा। तो उस समय 2-3 ऐसे सीन आते हैं जब भेड़िया आपकी तरफ आता है और आपको लिटरली लगता है कि भेड़िया एकदम यहाँ पर आ गया है। तो वो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो लगेगा, बाप रे, कि हाँ आ गया है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा बनाया गया, इसीलिए आपको ऐसा फील होगा। और 2-4 सीन हैं जो 3D के बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये मत सोचिएगा कि बॉलीवुड में सारे ही CGI बेकार है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा था। आदि पुरुष से इसका कंपैरिजन नहीं किया जाता है। वहाँ तो बहुत ही बचकांडी चीज़ें करी गई थी, उससे कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यहाँ अच्छा किया गया था। तो ये था कि हाँ मूवी कॉमेडी है, आपको अच्छा लगेगा, इतना भी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि बॉलीवुड मूवी अच्छी नहीं आ रही थी। अभी मतलब इस मूवी को देखकर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। डायलॉग्स की बात कर लेते हैं। डायलॉग्स कैसे थे? डायलॉग्स फिर जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, डायलॉग्स उतने अच्छे नहीं हैं सिवाय अभिषेक बनर्जी के डायलॉग्स के अलावा। बाकी डायलॉग आपको लगेगा कि किसने लिख दिया, आपने ही घर पे बैठ के लिख दिए होंगे, ऐसा लगेगा आपको। ऐसा नहीं लगेगा किसी प्रोफेशनल राइटर ने लिखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि बीच बीच में इन्होंने कुछ वायरल डायलॉग्स जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं, जो कि लगे कि फ़नी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं। बीच में एक शहनाज गिल का डायलॉग था, क्या करूँ मैं मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, ये वाला डायलॉग डाल दिया। तो एक डायलॉग और डाल दिया था जो कि लग रहा था कि फ़नी होगा, लेकिन हुआ नहीं, वहाँ पे फ़नी नहीं लग रहा था। तो डायलॉग्स, ओवरऑल डायलॉग्स उतने अच्छे नहीं लिखे गए हैं, काम नहीं किया है, स्क्रीन प्ले पे काम नहीं किया है। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में एक गाना अच्छा लगा था, मतलब उसमें ऑब्वियसली रैप सॉन्ग दिखा दिया था, लेकिन लिरिक्स नहीं थे उतने। रैप सॉन्ग था, थोड़े से लिरिक्स थे, वो ठीक ठीक लगा था वो। मतलब हाँ कि हाँ थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, उसके अलावा और कोई भी सॉन्ग आपको याद नहीं रहेगा, लगेगा ही नहीं कि किसी बड़ी मूवी का सॉन्ग है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और नहीं आपका मन करेगा कहीं गाने का या उस पर डांस करने का। वो ज़बरदस्ती अगर डिस्को विस्को में बजा दे तो वो बात अलग है कि हाँ वो दिमाग में चढ़ जाता है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे चलिए पहले जो मेन कैरेक्टर है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया था भेड़िया, तो भेड़िए के हिसाब से वरुण धवन की बॉडी बहुत ज़्यादा लीन लग रही थी। उनके शोल्डर्स, उन्होंने बॉडी बनाई थी, बॉडी अच्छी बनाई थी, लेकिन शोल्डर्स उन्होंने उतने नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रोल को पुल ऑफ नहीं कर पा रहे थे। उनसे ज़्यादा हैवी बॉडी जो है उनके साथ वाले मतलब ब्रॉड बॉडी जो है वो उनके साथ वालों की लग रही थी।
उनको बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी बॉडी बनानी चाहिए थी, शोल्डर्स बनाने चाहिए थे ताकि हैवी लगे कि हाँ आप भेड़िए ही बन रहे हो। तो आपकी बॉडी में जब ताकत आ जाती है, ऐसा दिखाते हैं कि ताकत आ गई है, तो बॉडी जो थी उनकी हैवी लगनी चाहिए थी, तो वहाँ पे वो नहीं लग रहे थे। वरुण धवन की जगह कोई और एक्टर हो सकता था जिसकी बॉडी थोड़ी ब्रॉड होती तो अच्छा लगता। कृति सेनन को दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट की बंदी है, उसके पूर्वज जो है वो वहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, लेकिन कृति सेनन जो है वो बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट की नहीं लग रही हैं। उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है और नॉर्थ ईस्ट के उनकी आंखें होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, तो उस हिसाब से कास्ट करनी चाहिए थी जो कि नॉर्थ ईस्ट की लगती। या तो नॉर्थ ईस्ट के किसी बंदे को लेना चाहिए था या फिर कोई वैसे ही बंदी लेनी चाहिए थी जिसका लुक नॉर्थ ईस्ट वाला हो। तो ये ज़रूरी नहीं था कि कृति सेनन नहीं होती तो यहाँ पे वो मूवी नहीं बन पाती, वो तो ये कास्टिंग अच्छी नहीं की गई थी यहाँ पे। अब अभिषेक बनर्जी की कास्टिंग अच्छी करी गई थी, उन्होंने अपने रोल को अच्छे से खींचा है। वैसे दिखाया गया है कि दिल्ली में रहने वाला बंदा है, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से ठीक है उसको फन दिखाया गया है, तो ठीक है वो रोल पुल ऑफ अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से डायलॉग डिलीवरी दी है। इवन मुझे लगा है कि कहीं कहीं पे खुद से भी उन्होंने डायलॉग बोले हैं, मुझे ऐसा लगा कि कहीं पे मेरे को लगा कि खुद से ही बोल दिया कि ऐसे ऐसे बोल दिया, जो भी उसने डायलॉग बोले बीच बीच में लगा कि खुद से बोल दिया है। तो अच्छा ये कास्टिंग बहुत अच्छी थी। तो इसमें दीपक डोबरियाल थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और साथ में एक नॉर्थ ईस्ट का बंदा था उसने भी ठीक ठीक काम किया है। और इसमें सौरभ शुक्ला को लिया गया है जो कि एक बहुत ही छोटे से सीन में आए। मुझे ऐसा लगा कि उनके और भी सीन थे, बाद में एडिटिंग के टाइम पे उनके सीन कट कर दिए गए कि जिस तरीके से दिखाया गया वहाँ पे सौरभ शुक्ला की जगह कोई और भी उस रोल को निभा सकता था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर सौरभ शुक्ला को लिया गया है तो वहाँ पे उनकी एडिटिंग में उनके सीन कट कर दिए गए, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली, क्योंकि ये बात मुझे मालूम है, एडिटिंग में बहुत सारे सीन कट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है तो मुझे मालूम है। अब बात करते हैं कहानी में झोल। मूवी में क्या झोल था कहानी में वो बताते हैं। कहानी में दिखाया जाता है कि जो भेड़िया है वो फुल मून पे बनता है, लेकिन अचानक से दिखाते हैं कि भेड़िया जो है वो हर रात को भेड़िया बन जाता है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर ये बताते हैं कि वो भेड़िया नहीं बन पा रहा क्योंकि आज फुल मून नहीं है। वरुण धवन होता है वो 3-4 दिन के लिए आया होता है, और ऐसे कितने फुल मून निकल गए होते ये नहीं बताया गया। ऐसा लगता है कि 3-4 दिन के लिए आया, उसके अंदर ही ये सारी कहानी हो चुकी है इस तरीके से। तो कहानी में ये काफी बड़ा झोल है, आपको लगेगा एंड में लगेगा कि ये क्या था। दूसरा झोल ये है कि जैसे कि बॉलीवुड मूवी है और वहाँ पे बड़े बड़े स्टार ले रखे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लव स्टोरी ना दिखाएं। तो लव स्टोरी दिखाई है, जहाँ पे लव स्टोरी नहीं बन रही थी तो लव स्टोरी दिखा दी गई। बाद में अचानक से याद आता है कि लव स्टोरी होनी चाहिए, तो अचानक से दिखाते हैं कि अचानक से कृति सेनन फेल करने लग जाती है वरुण धवन के लिए, और अचानक से गाना आ जाता है, वो अचानक से फील करने लग जाती है और इतने ज़्यादा प्यार में हो जाती है कि क्या बताएं। तो वो लास्ट में अचानक से लव स्टोरी शुरू हो जाती है जो कि फील नहीं हो पाती है कि लव स्टोरी है। तो ये कहानी का झोल था कि अच्छे से इसको लिखा नहीं गया था। लव स्टोरी दिखानी थी तो शुरू से दिखाना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहिए था। अचानक से एक गाना डालने से कभी भी लव स्टोरी नहीं बन जाएगी। इसी वजह से उसी सीन को हम लास्ट में रिलेट नहीं कर पाते, जहाँ पे ऑडियंस को सबसे ज़्यादा इमोशनल हो जाना चाहिए था, वहाँ पे इमोशनल हम नहीं हो पाए। वो ऐसा सीन होना चाहिए था कि आपको जिसको रोना आ जाता है, ऐसे सीन देख के रोना आ जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे हमें रोना नहीं आया, ना ही फील हुआ कि ऐसा, बस ऐसा लगा कि हाँ चलो कहानी खत्म हो रही है, ऐसा फील हुआ। स्पॉइलर अलर्ट, पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर आपको अपनी मूवी स्पॉइल नहीं करनी है तो मत देखिए ये वाला आगे का सीन। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि स्पॉइलर अलर्ट क्या है। लास्ट के सीन में ऐसा होता है कि राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना आ जाते हैं, तो जो स्त्री मूवी की कास्टिंग थी उनको इसमें दिखा दिया जाता है कि वही वो कैरेक्टर वही वाला प्ले कर रहे थे, कि वही दोनों कैरेक्टर है और इनसे आके मिल लेते हैं। तो जैसे कि हॉलीवुड की मूवी में दिखाते हैं, जैसे आपने एवेंजर्स देखे होंगे, बहुत सारी स्टोरीज को मिक्स कर दिया गया, उसी तरीके से यहाँ पे भी मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। तो स्पॉइलर वाला सीन है तो मैं बता देती हूँ, कृति सेनन जो है वो इसमें भेड़िया बनी है, लेकिन मैंने आपको झोल वाली बात ये वाली शुरू में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आपका सरप्राइज फैक्टर जो था वो बीच में ब्रेक हो जाता। तो कृति सेनन भेड़िया है, वो हर रात को उनके साथ ऐसा नहीं होता है कि हर फुल मून पे वो भेड़िया बने और लोगों को खाएं।
लेकिन वरुण धवन के साथ ऐसा होता है कि अगर वो भेड़िया बन रहे हैं तो उनको खाना ज़रूरी है, वो किसी को ज़रूर खाते हैं। तो ऐसा अगर भेड़िया बनता है तो वो खाता क्यों है, मतलब कृति सेनन अगर नहीं खा रही तो वो क्यों खा रहा है, ये अलग सीन हो गया है। तो यहाँ पे ये झोल है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें दिखाया गया है कि भेड़िया जब आता है तो उसके साथ चमगादड़ आ जाते हैं। तो भेड़िया वाली कहानी जो है वो हॉलीवुड वाले उससे आई है। तो उसमें ये दिखाते हैं कि अगर आप वैम्पायर हो तो वैम्पायर के साथ आते हैं चमगादड़, है ना। लेकिन यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया गया। यहाँ पे जो राइटर थे जो लिख रहे थे वो शायद नशा करके लिख रहे होंगे, तो उन्होंने लिख दिया होगा, वो भूल गए कि हॉलीवुड से कॉन्सेप्ट चुराया हुआ है, तो एटलीस्ट उसको उसी तरीके से फॉलो करना चाहिए, वो भूल गए। लास्ट के सीन में दिखाते हैं कृति सेनन जो कि भेड़िया है वो गिर जाती है पहाड़ी से। तो लेकिन दिखाते नहीं है कि गिर के वो मर गई है कि नहीं मरी है, ये नहीं दिखाया जाता है। और बाद में दिखाते हैं कि इसमें अब अभी ऐसा हो रहा है कि मल्टी यूनिवर्स कर रहे हैं, जैसा कि एवेंजर्स है उसी तरीके से यहाँ पे भी हो, बॉलीवुड में भी कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट उसमें दिखा दे कि कृति सेनन जो है वो जिंदा है और उसकी शुरू की कहानी क्या थी, वो 100 साल पुरानी भेड़िया थी, तो क्या कहानी थी, हो सकता है कि नेक्स्ट मूवी में वो दिखाया जाए। तो बस दोस्तों आज के रिव्यू में इतना ही। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि आपको किसी और मूवी का रिव्यू चाहिए या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।